Hello students, this is chapter Consumers Equilibrium in Difference Curve Analysis, and today we will discuss about consumers budget. So let's start with the definition of budget set. So budget set, what is budget set? Budget set refers to attainable combination of a set of two goods given price of goods and income of the consumer. The budget set equation briefly called budget equation. ओके, सो व्हाट इज़ बजट सेट एक्चुअली? जब हम, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है, वो कांस्टेंट होती है. ओके, अब उस इनकम में से हम दो गुड्स यानी गुड 1 एंड गुड 2 उन पर कितना पैसा खर्च करते हैं टू गेन द हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन रेट, ये हम पर डिपेंड करता है. ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दैट देयर आर टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ कंज्यूमर्स चॉइस ऑफ quantities of purchase of between two goods, price of the commodity and the money income. Okay, what are the two things? The first one is price of the commodity and the money income of consumer. Okay, so price times quantity for each good gives us expenditure incurred on purchasing a good. In our analysis there are two goods, so the expenditure on both goods must be less than or equal to the money income of the consumer. This is the budget constraint faced by the consumer. It is depicted as, तो ये आपको इक्वेशन देखने को मिल ही रही है दैट P1 मल्टीप्लाई बाई x1 प्लस P2 मल्टीप्लाई बाई x2 और स्मॉलर देन और इक्वल देन y. y क्या है यहाँ? y इज द इनकम. ओके, यहाँ P1 प्राइस ऑफ गुड 1. व्हाट इज द P1? प्राइस ऑफ गुड 1. व्हाट इज x1? द क्वांटिटी ऑफ good 1. What is P2? Price of good 2. X2 quantity of good 2 and the Y total expenditure और total budget, या फिर हम बोल सकते हैं that is total income. ओके, यानी क्या बताया गया है कि जितने ये जो हमारे ये जो है ये क्या है, ये हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं जो हम गुड 1 पर और गुड 2 पर खर्च कर रहे हैं. ओके, बट y क्या है? y इज इनकम. सो क्या समझ में आया कि जो टोटल हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे वो इनकम से, ओके, इनकम से या तो छोटे होने चाहिए या बराबर होने चाहिए. यानी आप कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हो? मान लो आपका बजट है, आपके पास जो इनकम आ रही है, सोर्स ऑफ इनकम आपका 20,000 रुपीज़ का है, तो आप कितना खर्च कर सकते हो? मैक्सिमम 20,000, या उससे कम खर्च करोगे या 20,000 के बराबर खर्च करोगे, उससे ज़्यादा तो खर्च नहीं कर सकते ना. सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट सेट, दैट P1 x1 प्लस P2 x2 इज लेसर देन और इक्वल टू y. ओके, now what is the budget line? Budget line, actually budget line is the graphical presentation of budget set. Okay, in consumers budget the graphical presentation of all such bundles which cost the consumer exactly his money income is called the budget line. The equation of the budget line is therefore, तो ये जो budget line दी गई है that is P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू y. ओके, बजट सेट में हम क्या कर सकते हैं, यानी कि जो मेरे पास अगर मैं ये 1000 रुपीज़ अर्न कर रहा हूँ और मैं 1000 रुपीज़ से 800 रुपीज़ खर्च कर रहा हूँ, यानी दो कमोडिटीज़ पर खर्च कर रहा हूँ, 800 रुपीज़ खर्च कर रहा हूँ या फिर 700 रुपीज़ खर्च कर रहा हूँ, तो उसमें से 300 रुपीज़ मेरी सेविंग हो सकती है, सेविंग कर रहा हूँ मैं. ठीक है, यानी कि मैं अपनी इनकम से कम खर्च कर रहा हूँ. तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो जाएगा सिर्फ बजट सेट में. बट बजट लाइन के पास एग्जैक्टली सिचुएशन, एग्जैक्ट लाइन, एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए कि जितना भी आप कमा रहे हो, जितने भी आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं, वो आप दो कमोडिटीज़ पर या दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ पर एक्सपेंडिचर कर रहे हो. सो दैट इज़ P1 x1 प्लस P2 x2, यानी आप जो भी अर्न कर रहे हो, जो भी आपकी इनकम है वो सारी आप खर्च कर रहे हो, तो भी हमें बजट लाइन देखने को मिलेगी. ओके, सो एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं बजट लाइन के कॉन्सेप्ट को, बजट सेट के कॉन्सेप्ट को. सो सपोज कीजिए कि किसी इनकम, किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की जो इनकम है दैट इज़ ₹20. ओके, अब वो दो कमोडिटीज़ में अपने इस 20 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है. वो चाहता है कि एक तो एप्पल ख़रीदना चाहता है वो, तो कमोडिटी 1 है एप्पल और कमोडिटी 2 है ऑरेंज. सो अब मार्केट में जो मार्केट प्राइस है एप्पल का दैट इज़ ₹4 फॉर ईच क्वांटिटी, यानी एक यूनिट खरीदने के लिए 4 रुपीज़ लगते हैं, और ऑरेंज की एक क्वांटिटी खरीदने के लिए 2 रुपीज़ लगते हैं. ओके, सो इनकम क्या है लेकिन 20 रुपीज़, ये ध्यान रखना है. और बजट साइड में हम इससे कम खर्च कर सकते हैं, लेकिन बजट लाइन में ये 20 रुपये हमें खर्च करने ही होंगे. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि बजट लाइन का जो कॉन्सेप्ट था उस पर हम ध्यान देते हैं, या फिर बजट लाइन, इसी पे दोनों को समझ लेंगे हम. तो सबसे पहली सिचुएशन
जो मिस्टर एक्स हैं वो कहते हैं कि मैं सिर्फ एप्पल ख़रीदना चाहता हूँ अपनी इनकम से, ऑरेंज ख़रीदने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो उनके पास कितना रुपया था, दैट वाज 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ और एप्पल की एक कॉस्ट है 4 रुपीज़, तो वो कितने एप्पल्स ख़रीद सकते हैं, 5। उन्होंने 5 एप्पल्स ख़रीदे। ओके, तो ऑरेंजेस कितने ख़रीदेंगे वो, 0। तो उनकी जो इनकम है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई, यानी 5 रुपीज़ का एक एप्पल था। ओके, तो सॉरी 4 रुपीज़ का एक एप्पल था, लेकिन उन्होंने 5 एप्पल ख़रीद लिए, तो 5 इंटू 4। ओके, और ऑरेंज उन्होंने कोई ख़रीदा नहीं, तो 0 इंटू 2, तो ये उनकी जो एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज़ ₹20। ओके, नाउ सेम एप्पल की, अब उन्होंने क्या करा, एप्पल उन्होंने ख़रीदे 4 एप्पल्स ख़रीद लिए, तो एक एप्पल की कॉस्ट है 4, तो 4 4 जा 16। अभी भी उनके पास अब कितना, लेकिन इनकम कितनी है उनकी 20 रुपीज़, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर कितना करना है उन्हें 20। तो अब उनके पास 4 रुपीज़ का भी बैलेंस बचा हुआ है। अब ये 4 रुपीज़ अब वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ऑरेंज खरीद सकते हैं। एक ऑरेंज की कीमत थी 2 रुपीज़, तो यानी कि कितनी क्वांटिटीज़ खरीद सकते हैं वो ऑरेंज की, 4 रुपीज़ से 2। ओके, सो ये उनका हो गया 4 4 जा 16 एंड 2 2 जा 4, टोटल एक्सपेंडिचर इज 20। ओके, नाउ एप्पल पे उन्होंने एप्पल की क्वांटिटीज़ खरीदी 3, तो 3 और 4 रुपीज़ का एक एप्पल था, तो 3 4 जा 12। ओके, 3 4 जा 12। अब उनके पास 8 रुपीज़ अभी बचे हुए हैं। अब वो 8 रुपीज़ ऑरेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑरेंज में एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। तो ऑरेंज की कितनी क्वांटिटीज़ वो खरीद सकते हैं, 4। ओके, सो 4 2 जा 8 दैट इज़ 20। ये सारी सिचुएशंस हम यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट में वो बोलते हैं कि मुझे एप्पल्स खरीदना ही नहीं है, मुझे सारे जो इन्वेस्टमेंट, जो सारा एक्सपेंडिचर है वो मुझे ऑरेंजेस पर करना है। ठीक है, तो 20 रुपीज़ के कितने ऑरेंजेस ला सकते हैं, 10 ऑरेंजेस। तो ये क्वेश्चन कुछ लास्ट में कुछ ऐसी बन जाएगी 0 इंटू 4, क्योंकि एप्पल उन्होंने खरीदा ही नहीं है, और 10 इंटू 2, तो दैट इज़ 20। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि 20, ओके, यानी जो कंज्यूमर है वो अपनी सारी जो बजट था उसका, वो सारा एक्सपेंडिचर कर रहा है, उससे सारे बजट को या सारी इनकम को वो खर्च कर दे रहा है। तब इस कंडीशन में ये बजट सेट नहीं होगा, ये बजट लाइन है। ओके, ये बजट लाइन, इसे हम हटा देते हैं। अभी ये बजट लाइन की इक्वेशंस यहाँ पे ड्रॉ हुई है। ओके, अब कंज्यूमर कहता है कि भाई मुझे सेविंग भी करनी है, मुझे सेविंग भी करनी है, तो एक सेविंग वाली सिचुएशन भी हम बना लेते हैं। हमने एक सिचुएशन बना ली। अब वो कहता है कि मुझे एप्पल का 2 यूनिट्स चाहिए। ओके, तो उसने कितना खर्च कर दिया, 4 2 जा 8 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए एप्पल ख़रीदने में। ओके, और बोल रहा है मुझे 1 ऑरेंज चाहिए। ठीक है, या फिर 4 ऑरेंजेस चाहिए। ठीक है, तो 4 2 जा 8, तो यानी कि टोटल उसने कितना खर्च किया, 16 रुपीज़। और ये जो 4 रुपीज़ वो बचाएगा वो सेविंग्स कहलाएगी। ओके, तो ये जो सिचुएशन, ये जो लास्ट की जो इक्वेशन हमने बनाई है, ये बजट लाइन नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी बजट सेट। ओके, ये बजट सेट है, क्योंकि बजट सेट में जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो वाई है, उससे कम खर्चा आप कर सकते हो, लेकिन बजट लाइन के लिए जितनी आपकी इनकम है, जो वाई है, वो इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो इसीलिए जो बजट लाइन का जो इक्वेशन बनेगी वो ये होगी। कि जो भी आप कमोडिटीज़ खर्च कर रहे हैं, जो भी कमोडिटीज़ पर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उनका जो सम होगा वो वाई के इक्वल होना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसी को हम, जो हमने यहाँ पे शेड्यूल बनाया था, जो हमने सेट बनाया हुआ है, उसी को हम कर्व में देख लेते हैं। बजट लाइन क्या कहती है, बजट लाइन क्योंकि एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है बजट सेट की। तो 2 कमोडिटीज़ थी, एक एप्पल था और दूसरा ऑरेंज था। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, हमने सेम क्या करा है, हमने यहाँ एप्पल और ऑरेंज ले लिया है। ओके, ये एक्स एक्सिस पे एप्पल ले लिया है और वाई एक्सिस पे ऑरेंजेस। ओके, ये हमने लिया है 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, और यहाँ पे हमने 2 के गैप में लिया है, 2 to 4, 6, 8 एंड 10। ओके, तो प्रीवियस जो शेड्यूल था हमारा, उसमें देख लेते हैं। जब एप्पल 5 थे तो ऑरेंज कितना था, 0। ओके, जब एप्पल 5 थे, यानी कि एप्पल कितने थे जब 5 थे, तो जो ऑरेंज था वो 0 था। दैट मीन्स ये पहला पॉइंट मिल गया। ओके, दूसरा कहा गया था कि जब एप्पल 4 थे तो ऑरेंजेस 2 थे। जब एप्पल 4 थे तो ऑरेंजेस 2 थे। इसी तरह से जब हमने एप्पल 3 कंज्यूम किए तो हमने 4 ऑरेंजेस को कंज्यूम किया या फिर एक्सपेंडिचर किया। जब हमने 2 एप्पल्स पे अपना एक्सपेंडिचर किया
तो 6 एप्पल्स खरीदने के लिए हमारे पास बजट बचा रहा। जब हमने 1 एप्पल कंज्यूम किया, 1 एप्पल पर हमने एक्सपेंडिचर किया, तो हमारे पास 8 ऑरेंजेस को बाय करने का बजट बचा रहा। और जब हमने 0 एप्पल कंज्यूम किया तो हमारे पास 10 ऑरेंजेस खरीदने के लिए बजट रह गया। ओके, तो इन सब पॉइंट्स को जब आप मिला देंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। ओके, और ये स्ट्रेट लाइन होगी जो कि डाउनवर्ड की तरफ होगी, ये याद रखना है। ओके, एक डाउनवर्ड स्लोप हमें मिलता है, ये चीज़ याद रखनी है। और जब ये इक्वल का बीच में निशान आ रहा है दैट मीन्स ये बजट लाइन है। ओके, और अगर ग्रेटर स्मॉलर देन और इक्वल ये बोथ आते हैं तो वो बजट सेट का होगा। ओके, नाउ अब ये चीज़ याद रखनी है, ये जो हमारे अंदर इस लाइन के जो जितने भी कॉम्बिनेशंस अंदर आएंगे वो सारे क्या होंगे, अटेनेबल, यानी जिन्हें कंज्यूमर 20 रुपीज़ में कर सकता है। और ये जो बाहर के जितने भी आपको देखने को मिलेंगे, अगर कोई बाहर पॉइंट आता है बजट लाइन से तो वो नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा, यानी हम 20 रुपीज़ से ज़्यादा खर्च कर ही नहीं सकते हैं। ओके, सपोज करिए कि अंदर वाला अगर हम चाहें क्वांटिटीज़ को चेंज कर लेते हैं कि अगर हम ये वाला अप्रोच ले लें जिसमें एप्पल कितने खर्च हो रहे हैं, एप्पल कितने कंज्यूम हो रहे हैं 1, और ऑरेंज कितने कंज्यूम हो रहे हैं 4। ओके, एप्पल की कॉस्ट क्या थी 4 रुपीज़ और ऑरेंज की कॉस्ट क्या थी 2 रुपीज़। ओके, तो यहाँ हमने कितना खर्च किया 2 4 जा 8, और एप्पल को बाय करने में 4 1 जा 4, यानी 8 and 4 12। अभी सिर्फ कितना खर्च हुआ 12। ओके, यानी 12 रुपये खर्च कर सकता हूँ मैं 20 रुपये में से, तो ये अटेनेबल है। लेकिन हम मान लें अगर ये वाला पॉइंट, सॉरी, मान लें हम ये वाला पॉइंट हमें लेना है। ओके, कि 3 एप्पल्स लेने हैं मुझे और 8 ऑरेंजेस लेने हैं, तो 3 एप्पल्स की कॉस्ट है वो क्या हो गई 3 4 जा 12। ओके, और 8 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट है वो क्या हो गई 8 2 जा 16, तो 16 प्लस 12 ये जो कॉस्ट होगी ये 20 रुपीज़ से बहुत ज़्यादा हो गई और ये हमारे बजट से बाहर है, यानी इसे हम बोलेंगे नॉन अटेनेबल। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसकी जल्दी से बात कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो बजट लाइन आप जैसे देख ही रहे हो, बजट लाइन में आपको 2 पोर्शंस देखने को मिलेंगे। अंदर के जितने भी पोर्शंस होंगे वो सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होंगे और बाहर के जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो सारे नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होंगे। इसी के साथ में जो बजट लाइन स्लोप्स होता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, ठीक है, डाउनवर्ड होता है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कर्व जो हमने इंडिफरेंस कर्व्स पढ़े थे वो हमेशा इस तरह से रहते थे, वो एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस पे कभी भी टच नहीं करते थे। एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस पे इंडिफरेंस कर्व कभी भी टच नहीं करते हैं, बट इसकी प्रॉपर्टी में हम देख लेते हैं कि ये एक्स एक्सेस पर या वाई एक्सेस पर टच कर सकता है। ओके, क्लियर हो गया। जो हमारा बजट सेट या बजट लाइन होगी वो एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस पर टच कर सकती है, लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व्स हुआ करते थे वो कभी भी एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस पर टच नहीं करते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है और ये डाउनवर्ड स्लोप होता है। ओके, आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम रहेगा। ओके, सो ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड जो ग्राफ्स हैं उन्हें एक बार समझिए, करने की कोशिश कीजिए। टिल देन टेक केयर।